Hey, hi everyone, this is Mayank Gotaria and this is going to be the last video on the short-term solvency ratios, that is liquidity ratio. And what is that? Working capital, net working capital. Working capital किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये एक बैलेंस शीट है. ये बैलेंस शीट में यहाँ होते हैं फिक्स्ड असेट्स, यहाँ होते हैं जैसे इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, लोन, तो इनको बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. फिक्स्ड असेट्स होते हैं, यहाँ होते हैं करंट असेट्स और यहाँ होते हैं करंट लाइबिलिटीज. बेसिक फॉर्मेट. ठीक है. हमको शेड्यूल 6 के हिसाब से नहीं जाना, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ दिमाग में रखो. अब मान लो फिक्स्ड असेट्स आपके 20, ये है मान लो आपके लेट्स से 15, तो टोटल हो गए 35. ओके. एंड देन ये ले लो आप 10 और ये हो गए 25. 25 ज़्यादा हो गया, ये 10 ले लो, ये 25 और ये 10 ले लो, तो ये हो गया 35. ठीक है. सो अगर ऐसी आपको बैलेंस शीट दी हुई है तो आप कैसे निकालेंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज नथिंग बट, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट असेट्स आपके पास में कितने हैं? 15. करंट लाइबिलिटीज कितनी? 10. तो वर्किंग कैपिटल कितना? 5 आया. क्या वर्किंग कैपिटल निगेटिव रह सकता है? यस सर, वर्किंग कैपिटल निगेटिव रह सकता है अगर अगर आपकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी होती जिसमें करंट असेट्स होते मान लो 25 और करंट लाइबिलिटीज होती मान लो 40, तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या आता? तो आपका वर्किंग कैपिटल आता 25 माइनस 40 माइनस 15. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है. क्या वर्किंग कैपिटल निगेटिव रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होती. करंट रेशियो पॉजिटिव 1 से ज़्यादा आएगा अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा. तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. मैं आपको बताता हूँ, पुरानी चीज़ है ना, करंट रेशो के पास में लेके चलता हूँ. चलो यहीं पे देख लेते हैं. ध्यान दो, करंट रेशो क्या है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है. अब अगर मान लो वर्किंग कैपिटल आपका कुछ ऐसा है, 25 माइनस 10, तो 15 आ गया. वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, तो करंट रेशो क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2.5, एक से ज़्यादा आया. ठीक है. माइनस में लेके देखो, वर्किंग कैपिटल मान लो आपका हो गया 25 माइनस 35, तो ये हो गया -10 वर्किंग कैपिटल. अब आप यहाँ पे लेके देखो, 25 डिवाइडेड बाई 35 करोगे तो ये आता है 0.71. तो बताओ, जब वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो वर्किंग कैपिटल एक से ज़्यादा, करंट रेशो एक से ज़्यादा होगा, ये कंफर्म है. जब वर्किंग कैपिटल निगेटिव आता तब एक से वर्किंग कैपिटल कम होगा, ये भी कंफर्म है. तो आप बताओ, क्या वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव रहना अच्छी बात है? यस सर. इसका मतलब करंट रेशियो एक से ज्यादा होना अच्छी बात है. क्या वर्किंग कैपिटल निगेटिव रहना अच्छी बात है? नो सर. इसका मतलब करंट रेशियो भी एक से कम नहीं होना चाहिए. करंट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होना चाहिए और करंट रेशियो हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए. और एक चीज़ भी, एक भी कंडीशन इसमें फुलफिल होगी, दूसरी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी. सो वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. इतनी सी चीज़ है ये. इस पर पूरा चैप्टर भी है, हम देखेंगे आगे, तब हमको और पता चलेगा. सो दिस इज वॉट द 5 रेशियोज आर इन लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. एक एक करके फिर से रिवाइज करते हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहले हमने देखा था करंट रेशियो. सो दिस इज वर्किंग कैपिटल, सॉरी, ये एक बार कंप्लीट कर लेते हैं. नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो. नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर है करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूडेड तो वो हटा देना. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी अंडर वर्किंग कैपिटल. सो दीज आर द 5 थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. फॉर्मूलाज हम वापस देखते हैं. करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो. करंट रेशियो का फॉर्मूला था हमारा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. क्विक असेट्स का फॉर्मूला था क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. देन कैश एंड बैंक, कैश रेशियो, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. फिर हमने देखा था बेसिक डिफेंस इंटरवल. बेसिक डिफेंस इंटरवल में भी हम कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेते हैं डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. एंड देन नेट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. एक बार फिर से, ठीक है, एक जगह पे सारा का सारा. करंट रेशियो क्या है सर? करंट रेशियो इज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. सर क्विक रेशियो क्या है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज. इसको भी आप लिख सकते हो करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज माइनस ओ बैंक ओडी. ठीक है.
तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे लिख देता हूँ। देन कैश रेशियो क्या है? कैश रेशियो इज़ कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सर बेसिक डिफरेंस इंटरवल क्या है? BDI इज़ नथिंग बट कैश एंड बैंक, फिर से जो पिछले वाले फॉर्मूले में था, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर डेली नहीं है, साल भर के दिए, तो 360 से डिवाइड कर लो। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और इसके अंदर में क्या नहीं होना चाहिए? शॉर्ट टर्म बोरोविंग, अगर है तो एक्सक्लूड कर लो। सो ये पूरे 5 फॉर्मूले आपके इसके कवर हो गए। क्वेश्चंस भी आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो। बाय बाय।